अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग M&P स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। आज हमारा नया टॉपिक है, वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम मोशंस और रेस्ट को वगैरह को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स या कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास रिलेट करते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। अगर कोई नया व्यूवर है, नए चैनल पे नए आए हैं, तो वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। आज अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पोजीशन। अब पोजीशन को आप वर्ड जब पढ़ा होगा आपको देखते साथ ही पता चल गया होगा कि पोजीशन कोई भी चीज़ की पोजीशन को कहते हैं हम। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है फिजिक्स में वो क्या है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। इसका क्या मतलब है मैं आपको भी बताता हूँ। और यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन क्या चीज़ होती है, जहाँ से कोई भी बॉडी या कोई भी चीज़ स्टार्ट हो, जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको कहते हैं ओरिजिन। तो अब पोजीशन की जो डेफिनेशन है ये क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट जिसकी पोजीशन होगी किस तरह, जहाँ से वो स्टार्ट होगी उसके ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट से, उसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि इस बॉडी की है, जो भी चीज़ है, पॉइंट है, उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, ये कोई मैप है, यहाँ पे जो आपको H नज़र आ रहा है ये हाउस है एंड जो S है ये स्कूल है। तो कोई भी बॉडी है उसने हाउस से लेकर अपने स्कूल तक का डिस्टेंस कवर करना है, यानी अपने हाउस से स्कूल जाना है। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस हाउस। इसकी पोजीशन होगी हमारे पास कुछ इस तरह, ये वेक्टर हम बनाएंगे यानी कि एरो बनाएंगे, इससे हमें पता लगेगा इसकी पोजीशन की, यानी कि हाउस से लेकर स्कूल तक की पोजीशन क्या है। तो ये होती है हमारे पास बेसिकली पोजीशन। और यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट क्या है, हाउस, क्योंकि हाउस से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर स्कूल से वापस हाउस आना होगा तो यही वेक्टर रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। तो इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। कोई से भी दो पॉइंट्स, उनके दरमियान जितना भी फासला होगा, जितनी भी लेंथ होगी, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल जो है वो आ जाता है हमारे पास S। और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन कोई नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट आ जाती है नेक्स्ट टर्म। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या चीज़ है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, डिस्टेंस भी है लेकिन शॉर्टेस्ट, और इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, डिस्टेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास जैसे आपको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको इन दोनों का रिलेशन बता देता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क किया। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कर्व पाथ है, आप रोड समझ लें कोई भी, इस पे दो पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास पॉइंट A है, एक हमारे पास पॉइंट B है। ठीक हो गया। अब पॉइंट A से पॉइंट B तक का जो ये आपको डॉटेड लाइन में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये होता है डिस्टेंस। यहाँ से पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक ये इसका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से A से B की तरफ जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी है।
ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है कि कोई वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ये हमारे पास कोई डिफरेंस है इन दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये एरो से हम इसको डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास स्पीड। अब स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड की डेफिनेशन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी भी टाइम में एक स्पेसिफिक इंटरवल में, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको कहते हैं स्पीड। अब यहाँ से हम इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। किस तरह? फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है उसको हम कहते हैं स्पीड। और जब हम यहाँ से दोनों साइड्स पे टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड इनके जो सिंबल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। डिस्टेंस का एस है कैपिटल, स्पीड को हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं एंड टाइम को स्मॉल टी से, तो ये हमारे पास बन गया एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, काफ़ी दफ़ा यूज़ होगा ये आपके आगे भी। यूनिट आ जाता है हमारे पास एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इस। अब आप यहाँ से स्पीड का यूनिट भी बना सकते हैं। देखिए स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है? डिस्टेंस क्या चीज़ है? हमारे पास एक लेंथ है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, तो लेंथ हमारे पास, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का हमारे पास यूनिट क्या है? सेकंड। लेकिन टाइम जो ये हमारे पास डिवाइड डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारे पास जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब एक और डेफिनेशन आती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। इंटरवल बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई नहीं, बॉडी, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है। जो स्पीड है उसी स्पीड से बॉडी मूव करती रहेगी और ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ही मूव करता रहे, अपनी स्पीड को चेंज ना करे, तो उसको हम कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये होता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इंटरवल हमने चूज़ किया है उसके अंदर वो उतना ही डिस्टेंस कवर करे, लेकिन इंटरवल छोटा बड़ा हो सकता है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या चीज़ है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जैसे कि आपने देखा स्पीड में हमने डिस्टेंस को पढ़ा था, अब यहाँ पे हम वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अगर हम इनके सिंबल्स लिख रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और आगे हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम d ओवर t। यहाँ से हमारे पास बन जाता है d इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसका भी यूनिट आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की लेंथ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वेक्टर लाइन होती है, तो इसकी भी है तो ये बेसिकली लेंथ ही, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा? मीटर होगा। और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका भी यूनिट क्या बन जाएगा? ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड ms-1। और वेलोसिटी जो आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है इनके दरमियान। डिफरेंस बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर एक बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो ये हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया हुआ है, ये हमारे पास क्या होगी? स्पीड। लेकिन अगर बताया हो अ बॉडी इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड
इन नॉर्थ डायरेक्शन या इन साउथ डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन हमारे साथ इसके साथ गिवन हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वेलोसिटी। ये बेसिकली डिफरेंस है कि जिस स्पीड के साथ डायरेक्शन लग जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। अब जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो सकती है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ शॉर्ट द इंटरवल में बी। जो भी इंटरवल हम प्रोवाइड करें उस इंटरवल में वो उतना डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस, ना उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करे, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहीं से अब इसका फार्मूला भी बन जाएगा हमारे पास। फार्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास बन जाएगा वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। यानी कि जो हमारे पास बॉडी है पहले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, उसने अपनी स्पीड चेंज की यानी वेलोसिटी चेंज की और वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 50 माइनस 30, और उस दौरान जो टाइम होगा वो उसके हमने उसको वैल्यू को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका फार्मूला बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम टेकन। ऐसा यूनिट है हमारे पास एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब ये 2 दफ़ा क्यों, एम एस माइनस 2, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। इसको भी आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि क्या हो सकता है कि जो भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी वो हमारे पास हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। जो चीज़ आप डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं उस टर्म की, वही चीज़ आपने यूनिफॉर्म उसी टर्म की डेफिनेशन में लिखना है। जैसे कि अब हमने एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था, इसी तरह हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी चेंज इन वेलोसिटी लिखा है। इसी तरह हमने स्पीड में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, तो हमने उसमें भी लिखा था अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट हैज़ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह हमने वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को हमने पढ़ा था, तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी क्या पढ़ा, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट हैज़ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ शॉर्ट द इंटरवल में बी। यानी कि इंटरवल छोटा बड़ा उससे हमें कोई गर्ज नहीं, कोई सरोकार नहीं। हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास टाइम इंटरवल होगा उस दौरान उसके एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ये हमारा बेसिकली आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।